हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हाइड्रोकार्बन रेडिकल्स के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन्स जो हैं दो तरह के हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम लोग क्या कहते हैं, एल्केन, या फिर उसको पैराफिन्स भी कहते हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में से जब हम हाइड्रोजन को निकाल देते हैं तो उसका रेडिकल बनता है। जैसे क्या है, एल्केन है। एल्केन से जब हम एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं तो बनता है मोनोवैलेंट रेडिकल। उससे एक और हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो डाइवैलेंट रेडिकल। ये जो डाइवैलेंट रेडिकल है ये कैसे होगा, ये दो तरह का। यदि आप दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटाते हो तो वो कहलाएगा जेमिनल। और यदि दो हाइड्रोजन निकालते हो लेकिन एडजेसेंट कार्बन से तो वो कहलाएगा विसिनल टाइप। ठीक है, ये जो है, ये देखिए, ये है नॉर्मल। मान लेते हैं कि यह क्या है, प्रोपेन है, और उस प्रोपेन के कार्बन नंबर 1 से हमने दो हाइड्रोजन हटा दिया। तो यहाँ पर यह जो रेडिकल बना इसको कहा जाएगा एन अल्काइलिडीन। इसको क्या कहा जाएगा, एन अल्काइलिडीन। यानी एक ही कार्बन से दो हाइड्रोजन हटा तो क्या जुड़ गया है, अल्काइलिडीन। लेकिन यदि एडजेसेंट कार्बन से एक एक हाइड्रोजन हटा है तो ये कहलाएगा अल्काइलिन। ठीक है, यहाँ देखिए, इसी का दूसरा केस देखिए कि सेकेंड कार्बन से यदि दो हाइड्रोजन हटा है तो इसको कहा गया है आइसो अल्काइलिडीन। क्या कहा गया, आइसो अल्काइलिडीन। इसी तरह से डाइवैलेंट रेडिकल से यदि हम एक और हाइड्रोजन निकाल दें तो ये बनेगा ट्राइवैलेंट रेडिकल, और इसको कहेंगे अल्काइलिडाइन। क्या कहेंगे, अल्काइलिडाइन। जैसे सपोज करते हैं कि मेथेन से हमने 3 हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया तो ये कहलाएगा मिथाइलिडाइन। क्या कहलाएगा, मिथाइलिडाइन। ठीक है, अब इसके बाद हम देखेंगे कि जो अल्काइल ग्रुप्स हैं, ये अल्काइल ग्रुप्स कितने तरह के अल्काइल ग्रुप्स हैं। बहुत सारे बच्चे जो हैं अल्काइल ग्रुप्स में भी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ज़रा देख लीजिए। हम इसमें 3 तरह के एग्जाम्पल को देखेंगे। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहले देखिए, ये आपका है मेथेन, ये है आपका मेथेन CH4। इस मेथेन से एक हाइड्रोजन को हमने हटाया तो ये जो अल्काइल ग्रुप बना ये है मिथाइल। ये क्या है, मिथाइल। ठीक है, अब देखिए CH3 CH2 CH3, यह जो है प्रोपेन है। इसमें देखिए कि ये जो है 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री है, जबकि ये कितना है, 2 डिग्री। यानी कि यहाँ से हाइड्रोजन हम निकाल सकते हैं, कहाँ से भाई, तो या तो 1 डिग्री कार्बन से या फिर 2 डिग्री से। सपोज हमने यहाँ से निकाला, हाइड्रोजन को माइनस किया 1 डिग्री कार्बन से। ठीक, तो 1 डिग्री कार्बन से जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, CH2 और CH3। ये कहलाएगा N प्रोपाइल। ये क्या कहलाएगा, N प्रोपाइल। ये कहलाएगा प्रोपेन। और 1 डिग्री कार्बन से यदि हमने हाइड्रोजन को निकाला तो जो अल्काइल रेडिकल बना वो कहलाएगा N प्रोपाइल। लेकिन यदि हम 2 डिग्री कार्बन से निकालते हैं तो ये बनेगा आपको CH3 CH और CH3। ये इसको हम लोग कहेंगे आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल, या इसी को हम लोग कह सकते हैं सेकेंडरी प्रोपाइल भी। ठीक है, अब देखिए, ये है आपका CH3 CH2 CH2 और CH3। यहाँ पर आपके 4 कार्बन हैं, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। यहाँ भी पॉसिबिलिटी है, 2 तरह की पॉसिबिलिटी है। हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए 1 डिग्री कार्बन से, या फिर हाइड्रोजन को रिमूव कीजिए 2 डिग्री कार्बन से। ठीक है, तो यदि 1 डिग्री से निकाला तो ये क्या है, N ब्यूटेन है। ठीक है, और 1 डिग्री कार्बन से यदि निकालेंगे तो ये बनेगा आपको CH2 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 CH3। ये कहलाएगा N ब्यूटाइल। क्या कहलाएगा, N ब्यूटाइल।
ठीक है। लेकिन 2 डिग्री से निकालेंगे यदि CH3 CH CH2 CH3, ये कहलाएगा आपको सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेकेंडरी ब्यूटाइल, ठीक है। अब देखिए ब्यूटेन का आइसोमर देखिए, CH3 CH3 और एक CH3, यह जो है यह क्या है, आइसोब्यूटेन है, ठीक है। यह क्या है, आइसोब्यूटेन। इसमें ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री और ये है 3 डिग्री कार्बन, ठीक। तो यानी कि यहाँ से यदि हम अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो पॉसिबिलिटी क्या है, 1 डिग्री हाइड्रोजन से निकलेगा, 1 डिग्री कार्बन से निकला, ठीक है। तो 1 डिग्री से निकलेगा, किसी से भी निकाल दीजिए तो ये हो जाएगा CH2 CH CH3 और CH3, ये कहलाएगा आइसोब्यूटाइल। क्या कहलाएगा, आइसोब्यूटाइल। जबकि यदि हाइड्रोजन को हमने कहाँ से निकाल दिया, 3 डिग्री कार्बन से, तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 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 और ये, इसको कहेंगे टर्शियरी। ये क्या है, टर्शियरी ब्यूटाइल। ये क्या बनेगा, टर्शियरी ब्यूटाइल, ठीक है। ये टर्शियरी ब्यूटाइल बन गया, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं क्या भाई, तो पेंटेन का देख लेते हैं, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या देखेंगे, पेंटेन को। इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखिए पेंटेन के आइसोमर्स को लिख देते हैं पहले, एक CH2 और CH3, कितने हैं, 5 हैं। ये क्या है, N पेंटेन है, ठीक है, N पेंटेन। और इस N पेंटेन में ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री और ये 1 डिग्री। यानी कि यदि हम यहाँ से हाइड्रोजन को रिमूव करें तो हाइड्रोजन रिमूव होगा 1 डिग्री कार्बन से और हाइड्रोजन रिमूव होगा कहाँ से, 2 डिग्री कार्बन से, ठीक। तो आप रिमूव कर दीजिए। यह देखिए CH2 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 और CH3, ये कहलाएगा N पेंटाइल, ये कहलाएगा N पेंटाइल। जबकि किसी भी 2 डिग्री से निकाल दीजिए, किसी भी 2 डिग्री से निकाल दीजिए हाइड्रोजन को, तो ये कहलाएगा सेकेंडरी पेंटाइल। क्या कहलाएगा, सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है। इसके बाद देखिए, फिर से देखिए, ये CH2 CH3 और ये क्या है, CH3। सेकेंड कार्बन पर क्या है, CH3 है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे आइसोपेंटेन, ठीक है। यहाँ 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री 1 डिग्री और 1 डिग्री। यानी कि यहाँ से 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। हाइड्रोजन निकालेंगे हम 1 डिग्री कार्बन से, निकाल सकते हैं हम लोग 2 डिग्री कार्बन से, और फिर निकाल सकते हैं हाइड्रोजन को 3 डिग्री कार्बन से, ठीक है। अब 1 डिग्री से, किसी भी 1 डिग्री से निकाल दीजिए। चलिए हमने यहाँ से निकाल दिया, तो ये होगा CH2 CH CH2 CH3 और क्या हो गया, CH3। तो ये कहलाएगा आइसोपेंटाइल। क्या कहलाएगा, आइसोपेंटाइल, ठीक है। लेकिन यदि 2 डिग्री से निकालेंगे तो ये कहलाएगा सेकेंडरी। ये हो जाएगा CH3 CH CH3 CH CH3, ये कहलाएगा सेकेंडरी पेंटाइल, ठीक है। और यदि हम 3 डिग्री से निकाल दें तो ये क्या कहलाएगा, CH3 CH2 CH3 और यहाँ से एक CH3 और यहाँ से, तो यह जो है ये कहलाएगा आपको टर्शियरी पेंटाइल। ये कहलाएगा टर्शियरी पेंटाइल, ठीक है, ये टर्शियरी पेंटाइल। अब देखिए ये जो है पेंटेन CH3 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 और CH3, इसको कहते हैं हम लोग नियो। इसको क्या बोलते हैं, नियो पेंटेन, ठीक है। इस नियो पेंटेन में ये सारे कार्बन जो हैं 1 डिग्री हैं, 1 डिग्री है। तो एक ही पॉसिबिलिटी होती है कि ये कहाँ से निकलेगा, हाइड्रोजन रिमूव होगा 1 डिग्री से, तो ये क्या होगा, CH2 CH3 CH3 और CH3, इसको कहेंगे नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा कि जो प्रोपेन में आइसो और सेकेंडरी दोनों सेम है,
लेकिन ब्यूटेन में जो है आइसो और सेकेंडरी क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, तो इस तरह से इतने तरह के अल्काइल ग्रुप्स हैं। अब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।